उसमें पिछले 7 साल से खुद नागपुर में ही मशान घाट में रात को 12 बजे जाके हम लोग सभी कार्यकर्ताओं टीम के साथ जाते हैं। वहाँ पे इवेंट लेते हैं, गाने बोलते हैं प्रबोधन की, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, मान्यवर पार्षद को हम बुलाते हैं वहाँ। उस मतलब ये सारा का सारा शमशान में होता है? हाँ, वो ये सारा शमशान में होता है, ताकि आपका उसका आंसर है, ताकि लोगों का इसमें विश्वास उड़ जाए कि ये तो बकवास बात है, भूत या कुछ तो ऐसा है ही नहीं। ये सब मन का भ्रम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लें। वेलकम साथियों, सत्य शोधक भारत चैनल। अभी अगर आप टाइम देखोगे तो करीब रात का 1 बजा हुआ है और हम लोग आपसे केवल इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि आप लोगों को असल बात का पता चल सके कि आपकी विचारधारा क्या है और हम लोगों को किस बेस के ऊपर बात करना। उसे एक ऐसी समिति से मिलाना चाहते हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर चुकी है अंधविश्वास उन्मूलन का। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के जो वंशज हैं आज के समय में, उनकी जो संस्था के जो अभी फॉलोवर्स हैं वह हमारे साथ में अभी सिरपुर के अंदर हैं। और सिरपुर के अंदर हम लोग आपसे ये बात शेयर करेंगे कि अभी जो दाभोलकर का जो एक मिशन था क्या वह सही चल रहा है और दाभोलकर को दाभोलकर बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उनका जो एक वैचारिक जीवन था वह कैसा था। और अब हम लोग एक ऐसे शख्स की जो संस्था थी उसके बारे में बात करेंगे। तो सर नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं चैनल के अंदर। तो क्या नाम है आपका? मैं गौरव वालने, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का नागपुर जिला प्रधान सचिव हूँ। जी, यहाँ पर जो सिरपुर है इसके अंदर आपको आकर के मतलब कैसा लग रहा है? सिरपुर एक बुद्ध की भूमि है जो कि विश्व में सबसे बड़ी यहाँ प्रजाति बुद्ध के अंश की पाई गई है। वो एक विज्ञान की शुरुआत थी और उस विज्ञान की शुरुआत की वजह से हम महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता तथा हमारी टीम यहाँ मौजूद हुई है। अभी अगर दाभोलकर का एक नाम आता है तो हम लोग एक ऐसा एक एक्ट सामने लेते के आते हैं कि अंधविश्वास विरोधी एक कानून बनाने की एक बहुत बड़ी बात आती है। फिर जब भी अगर हम लोग अंधविश्वास की बात करते हैं तो उसके अंदर भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन, तांत्रिक वांत्रिक ऐसी कुछ बातें आती हैं। फिर जो दाभोलकर का जो एक नाम आता है तो अंधविश्वास को साबित करने पर 1 करोड़ रुपए के इनाम भी रखे हुए हैं। और ऐसे ही तक्षशिल संस्था है, तक्षशिल परिषद है, जो एक अंधविश्वास जो अंधश्रद्धा निर्मूलन एक कमेटी भी है। ये सारी ऐसे काम कर रही हैं जो कि अंधविश्वास को साबित करने पर करोड़ों रुपए के इनाम दे रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ी आज कि हम लोगों को ऐसे उन लोगों को तो एक्सपोज करने के लिए ऐसे करोड़ों रुपए के इनाम रखने पड़ रहे हैं? पहले तो मैं ये बताऊं कि डॉक्टर दाभोलकर जो कि एक डॉक्टर थे, मानसिक रोग तज्ञ थे। सातारा में उनका जन्म हुआ। सातारा से उन्होंने डॉक्टर मेडिकल की शिक्षा ली और अच्छी खासी गवर्नमेंट ड्यूटी थी। उसके बाद में उन्होंने अपना सातारा में क्लिनिक खोला। क्लिनिक भी काफ़ी फ़ायदे में चलता था। आपका दूसरा सवाल है कि क्या ज़रूरत पड़ी। उन लोगों ने देखा कि मैं एक मरीज को ठीक कर सकता हूँ हॉस्पिटल में, लेकिन अंधविश्वास के तो देश में ऐसे लाखों मरीज है, इनको कौन दुरुस्त करेगा। तो उन्होंने अपना अच्छा चलने वाला हॉस्पिटल बंद कर दिया और वो इस मिशन में कूद पड़े। इस मिशन में वो इतने आगे चले गए कि उन्होंने एक कारवा बना लिया, एक संगठन तैयार किया। कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए उसकी रूपरेखा तैयार की। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहचान एक बड़ी बात आती है इस चीज़ के अंदर। अगर मुझे एक अंधविश्वास की पहचान करनी है तो मैं आपको सीधे शब्दों में पूछता हूँ कि ये अंधविश्वास है क्या? किस चीज़ को हम लोग अंधविश्वास कह सकते हैं? देखिए, हमारे देश में समाज में अंधविश्वास इसलिए फैला है कि एक तो हमारा यहाँ पे शोषण करने वाली अंधश्रद्धा रहती है, समाज का शोषण होता है, तो वो शोषण हम चुपचाप सह लेते, इसलिए वो शोषण होता है। तो ये शोषण रुकना चाहिए। ये सबसे पहले 4 ऐसे सूत्र बनाए
कि जिसके ऊपर हमारा मिशन चलता है, हमारा काम चलता है। पहला है, हमारी दिशा भूल की जाती है, हमको कुछ अलग बताया जाता है और उसमें से हम फंस जाते हैं। फंसने के बाद वो निकलता नहीं है। दूसरा ये है कि समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलना चाहिए। वो फैलाने के लिए वो ज़रूरी है, वैज्ञानिक सोच अगर आपकी रहेगी तो आप आगे बढ़ पाओगे, पीछे नहीं आओगे। तीसरा है कि इसकी जो हर चीज़ की चिकित्सा होना चाहिए, हर धर्म की चिकित्सा होना चाहिए। आज धर्म नाम से चलते हैं, उसकी चिकित्सा होती नहीं है। सिर्फ बोलते हैं कि धर्म ने ये कहा है उसलिए करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा काम है धर्म की चिकित्सा होना चाहिए। और चौथा ये है कि आप जैसे परिवर्तनवादी, बदलाव लाने के चाहने वाले मीडिया हो या और साथी है हमारे और संगठन है, ये इनके साथ मिलकर काम करने का, ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 4 सूत्र के ऊपर काम चलता है। काफ़ी हद तक अगर मैं बात करूं, रात के करीब 1 बजे हुए हैं। गांव के अंदर एक ऐसी स्थिति होती है कि 8, 9, 10 सर्दियों के अंदर 8 बजे और गर्मियों के अंदर 10 और 11 बजे के बाद में बाहर निकलना भी एक ऐसा माना जाता है कि कुछ हो जाएगा, अशुभ माना जाता है। अशुभ माना जाता है एक किस्म से। जो बिल्ली रास्ता काट जाती है या फिर कुछ जो कौवा होता है वह कुछ एक शाम को, सुबह को या अगर बोलता है, या फिर जो एक होती है चील जो होती है उसके बोलने पर भी, रात को मोर रोने पर ऐसी बातें होती हैं। तो जो ऐसे जो जिस तरीके से जो ये बातें सामने आ रही हैं हमारे, इनका अब मोर रो रहा है उसको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसका इंसानों के ऊपर इफेक्ट मान लिया जाता है। इन सब बातों से हम लोग किस तरीके से निजात पा सकते हैं? देखिए, आपका सवाल एक बिल्कुल सही है। आज भी लोग रात के समय निकलते नहीं है और ख़ास करके अमावस्या बोलते हैं, उस दिन में घना अंधेरा रहता है, उसमें तो और अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में जो स्मशान होता है, जो दफन भूमि होती है, उसमें पिछले 7 साल से खुद नागपुर में ही मशान घाट में रात को 12 बजे जाके हम लोग सभी कार्यकर्ताओं टीम के साथ जाते हैं। वहाँ पे इवेंट लेते हैं, गाने बोलते हैं, प्रबोधन की कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, मान्यवर पार्षद को हम बुलाते हैं वहाँ। उस मतलब ये सारा का सारा शमशान में होता है? हाँ, वो ये सारा शमशान में होता है, ताकि आपका उसका आंसर है, ताकि लोगों का इसमें विश्वास उड़ जाए कि ये तो बकवास बात है, भूत या कुछ तो ऐसा है ही नहीं, और जिसको हम डरते आ रहे हैं। तो ये डर निकालने के लिए हम रात को 12 बजे तक, 12, 1, 2 बजे तक, अमावस्या के दिन हम ये हमारा इवेंट रहता है स्मशान सहल करके, मशान के तरफ रात को जाने का, और वहाँ नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, जो कुछ भी है क्या वो देखते हैं पूरे। वो जहाँ भी मरघट है वो जाते हैं वहाँ। कहीं हमको भूत नहीं मिला, और हमारे साथ अच्छे लोग भी आते हैं, फिर वो दूसरे दिन बताते हैं अरे भूत तो मिला ही नहीं है रात को। तो इससे हमारा अंधविश्वास। एक मेरा पर्सनल सवाल है, और मैं ये सवाल का जो जवाब है ये महिलाओं से चाहूँगा, क्योंकि हम लोग मीडिया से हैं और मीडिया से होने के नाते हम लोगों को डर रहता है, बहुत ज़्यादा डर रहता है कि इस समाज का जो ये आज के समय में जो हाल है, अगर इससे भी माइनस में हो गया तो कल को क्या होगा। एक आत्मा जो परमात्मा जो होती है, स्पिरिट जिसको बोलते हैं, उन आत्मा के बारे में जो अभी की जो महिलाएं हैं, एजुकेटेड जो महिलाएं हैं, उनके क्या विचार हैं, मैं महिलाओं से जानना चाहूँगा। मैडम, जैसे कि अभी काफ़ी मुद्दे ऐसे हमारे सामने आते हैं कि घर पे है, कहीं पर मैं घर किसी के दूसरे घर में रह रहा हूँ, कहीं पर मैंने रेंट में ले लिया। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे कुछ ऐसा फील होता है, मुझे कुछ ऐसी भनक हो जाती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सब मन का भ्रम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी हम लोग इस संस्था से जुड़े हैं तो अभी काफ़ी हम में बदलाव आया है।
तो हमारे मन में जो भी कुछ शंकाएं विशंकाएं थी तो वो बहुत क्या यानी 100% टोटल ख़त्म हो गई है। तो मैं बाकी भी जो समाज में महिला है उनको बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मन का भ्रम है सिर्फ। मतलब जैसे कि अगर काफ़ी बार होता भी है कि अगर मैं कहीं पर भी चला जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, तो उसके पीछे का क्या साइंटिफिक रीज़न क्या होता है? भ्रम, उसके पीछे है मानसिक बीमारी। वो जो अपन सोचते हैं, जो अपना सोच दिन भर का रहता है, वही उसका ये रहता है कि अपन जो सोचते हैं वही वो अपन दिमाग में रहता है अपने वाले, तो वही उसका रीज़न है। अगर हम लोग देख रहे हैं तो अभी का जो एक साइंटिफिक जो एक 21 सेंचुरी चली हुई है, विज्ञान की एक युग रूप में जाना जाता है, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि अभी महिलाओं के अंदर से जो एक बहुत बड़ा एक जो दिमाग का खेल रहता है, जो हम लोग दिन में देखते हैं वही रात को दिख जाता है, और फिर उसी को गाना होता है, उसी को बताना होता है सबके सामने, मुझे ऐसा दिखा, और उसका फिर बाद में एक सिस्टम चलता है दिमाग के अंदर। काफ़ी मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि लोगों को समझने होंगे। काफ़ी जो युवा मुझे दिख रहे हैं, एक बार आ जाइए सामने आप। जैसे कि अभी आपकी जो एज है, आप 10 साल के बाद में जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके बच्चे होंगे, तो उन बच्चों को आप कैसी कहानियाँ सुनाएंगे? क्या, क्योंकि कहानियों का जो एक दौर होता है वो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। तो युवाओं को एक ज़रूरी बात है कि जब आपके बच्चे हो जाएंगे या फिर आप 20 साल के बाद में जब आप बच्चों की शादी करेंगे, तो फिर उनको क्या कहानियाँ सुनाएंगे आप? नहीं, आजकल अभी हमने ये देखा है कि पूर्वज हमारे बहुत कुछ बोलते हैं, तो उसके हिसाब से मैं अपने आगे वाले पीढ़ी, मेरा तो लाइफ का इंटेंशन वही है कि मैं अपने आगे वाले पीढ़ी को नहीं तो भी एक मैसेज तो ऐसा दूँ कि जिसकी वजह से उनका साइंटिफिक रीज़न, किसी भी बात को लेके साइंटिफिक रीज़न उनके दिमाग में क्लियर हो। मतलब जो भूत प्रेत चुड़ैल जिन्न परियां, उनकी कहानी। अभी जो सर ने बोला अमावस्या का, तो मैं एक रीसेंट मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। आपने मुझे शादीशुदा बोला है, लेकिन मैं 2 साल हो गया मेरे शादी को, तो मेरा एक रीसेंट एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे जो मेरे मतलब मम्मी डैडी है या मेरे सास ससुर है, तो उनका ऐसा मानना था कि अमावस्या जो दुल्हन का जो फर्स्ट अमावस्या होता है वो उसके घर में नहीं होना चाहिए, वो फर्स्ट अमावस्या में अपने घर में होना चाहिए, मतलब मैके में होना चाहिए। मतलब एक से एक बढ़ करके ये सब कुछ हुआ है। इवन मैं अपने शादी में मैंने हल्दी नहीं लगाया था। हमारे महाराष्ट्र में ये सब बहुत माना जाता है कि हल्दी लगाना चाहिए, कोई कितना भी कट्टर होगा तो वो हल्दी लगाएगा, लेकिन मैंने अपने शादी में नहीं लगाया। और मैंने पूरे फैमिली के सामने मैंने अनाउंस किया था कि मैं अगर हल्दी नहीं लगाता हूँ तो क्या होता है, मुझे ये देखना है अगले 1-2 साल में। और अभी तक मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं आया। नेक्स्ट ये था, मेरे शादी के बाद में यही सिचुएशन मेरे सामने आया था कि फर्स्ट अमावस्या जो होता है वो दुल्हन का अपने घर में होता है। तो मैंने अपने वाइफ को सीधा मना कर दिया कि नहीं, तो अपने घर नहीं जाएंगे, हम देखते हैं कि होता क्या है। तो हुआ कुछ नहीं, जस्ट जैसे हमने जो सुबह हमने प्ले किया ज्योतिबा फुले भी अपने मॉम डैड के अगेंस्ट थे, तो वो अपने मॉम डैड के अगेंस्ट नहीं थे, उनका भी इंटेंशन वही था कि जो एक चाइल्ड ने अपने मॉम डैड के लिए करना चाहिए वो पूरा करते वो कर रहे थे, लेकिन उनको ब्राह्मणवाद से खिलाफ थे। तो वैसे हम लोग भी, हमारा भी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, हम लोग भी लोगों के खिलाफ नहीं है, हम लोग भी ब्राह्मणवाद के उनके सोच के खिलाफ है। बहुत बड़ी बात है ये कि जो कोई भी संगठन होता है, कोई विचारधारा होती है, वह विचार के ही खिलाफ होती है, लोगों के खिलाफ में नहीं होती है। हमारे साथ में एक छोटी लड़की थी, आइए आप। अभी अगर हम लोग जनरेशन की बात करते हैं तो जनरेशन के अंदर अभी हमें क्या चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप आइए यहाँ पे। आप कौन सी क्लास में हैं अभी? 7th क्लास में हैं। तो अभी अंधविश्वास के ऊपर आप 1 मिनट कितना बोल सकती हैं? अंधविश्वास है क्या, इसको हम लोगों को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, किस तरीके से? नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि भूत होते पर भूत नहीं होते हैं। हाँ, इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोगों ने कुछ मेहनत कर रखी है तो उसका फल दिखता है, और अगर
आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा भी अगर किया है ना, तो उस बात के ऊपर आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वह कैसे बोल रही है। आगे आने से पहले एक बड़ी बात यह थी कि दाभोलकर जब पैदा हो रहे थे, जब दाभोलकर उठ रहे थे और जब दाभोलकर बने, उस टाइम पर दाभोलकर के साथ में कौन कौन आदमी थे, कौन कौन आदमी रहे थे उनके साथ में। और उनके साथ में एक बड़ी बात यह भी है, जब दाभोलकर एक बड़े पेड़ बन कर के कट गए और फिर उनके बाद में उनके जो बीज बने थे उन्होंने कितना फल दिया है वह अब आपके सामने है। अंधविश्वास को त्यागिए जितना भी हो सके। भूत प्रेत चुड़ैल जिन अगर आपके आसपास में भी है तो फिर आप लोग अंधश्रद्धा उन्मूलन जो एक समिति है महाराष्ट्र की, हम लोग आपको उनका नंबर दे देंगे, उनसे कांटेक्ट कीजिए, करोड़पति बनिए। अगर आप लोग 1-2 करोड़ रुपए से नहीं बढ़ रहा है तो भी हम लोग हरियाणा के अंदर आइए, तक्षशिल संस्था के पास में आइए, छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोग तक्षशिल परिषद के पास में जाइए। और अगर उसके बाद में भी अगर आप लोगों का भूत नहीं छोड़ रहा है तो फिर अमेरिका के अंदर MS खालसा जी 50 करोड़ रुपए का इनाम दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। चलिए साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें।